We are starting. Dr. Sab is with me. Very shortly he'll be joining within 1 or 2 minutes. So let me introduce Dr. Rakesh Luthra. His name speaks more than my words. Dr. Luthra is the most luminous and enlightened diabetologist of Amritsar. He's running his own diabetic clinic. He has decades of experience, decade of knowledge, and a lot of accreditation to his names. Many degrees, many events, many talks has been hosted by him. So because of the COVID period, he thought to do one more innovation to connect with you through this medium. And he'll be talking and making these types of interactive educational programs very regularly and would be enriching you with his knowledge. Dr. Luthra has done many educational training programs from ADA, ESD, and presently involved in international education on MSc in diabetology. So I won't take much of the time since introducing Dr. Luthra with these words is very small. So I invite Dr. Luthra to join. Thank you, Vikram, for giving such a nice introduction. And thank you, guys. I'm extremely sorry that you have to wait for 5 to 7 minutes. So welcome all and good evening. Namaskar, Sat Sri Akal. So जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि टॉपिक है कि हाउ टू रिवर्स डायबिटीज. ये जो डायबिटीज का इतना ज्यादा एपिडेमिक या पैंडेमिक बढ़ा हुआ है, इसका रीजन क्या है? जो एक बात मेरे को समझ आती है सिंपल सी, जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी. साइकिलिंग, वो एक टांग पे भागना, खेलना, एक गेम होती स्टापू, फिर वो फिजिकल एक्टिविटी बड़ी होती थी, दोस्तों से मिलना. अब क्या है, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटी रिप्लेस कर लिया है लैपटॉप ने, मोबाइल ने, टीवी, इंटरनेट, वीडियो गेम्स. तो लास्ट एक जनरेशन में जितना नुकसान हमारे हेल्थ पे हुआ है उतना उससे 200 सालों में नहीं हुआ. चाइल्डहुड बच्चों में ओबेसिटी की जो इंसिडेंस है 30 to 40% हो गया. तो नेक्स्ट 40 इयर्स में इंडिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में 40% से लोग एडल्ट ओबीज होंगे और 30% जो वुमेन है वो ओबीज होंगे. सो डायबिटीज को अगर हमने प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि रिस्क फैक्टर कौन से हैं, कौन सी चीजें हैं जो डायबिटीज को प्रोड्यूस करती है. अगर हम उन पे वर्क करेंगे तो नेचुरली वी कैन वर्क ऑन डायबिटीज आल्सो. सो कुछ चीजें जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, वी कैन नॉट चेंज अवर पेरेंट्स, उसका कोई तरीका नहीं है. जीन्स है वो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी फिनोटाइप चेंज नहीं कर सकते, अपनी रेस नहीं चेंज कर सकते. बट कुछ चीजें हैं जो हम डेफिनेटली बदल सकते हैं और उनमें से है नंबर 1 ओबेसिटी. ओबेसिटी और जो डायबिटीज है उसका आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है. इवन सिमी एंड उसके कोलीग्स ने 1970 में एक टर्म कॉइन की जिसे बोलते हैं डायाबेसिटी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज. सो दे मूव टुगेदर. अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप ओबेसिटी को कंट्रोल करें. ये देखा गया है कि अगर किसी बंदे का बॉडी मास इंडेक्स होता है, कि ओबेसिटी का पैमाना होता है जिसमें आप वेट और उसको हाइट को फॉर्मूला लगा के देखते हो कि आपका बीएमआई कितना है. अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आपको शुगर होने के चांसेस 40 टाइम्स ज्यादा है. 40 टाइम्स मतलब 4000%. सो दिस इज अ ह्यूज काइंड ऑफ रिस्क. अगर आपकी जेनेटिक्स है, अगर आपकी जीन्स अच्छे नहीं है, आपकी रेस अच्छी नहीं है, वो सब एक तरफ डालो और ओबेसिटी एक तरफ डालो. सो ओबेसिटी ओवरवेज ऑल द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डायबिटीज. सो इसीलिए आज का जो हम डिस्कशन करेंगे उसका मेन मुद्दा रहेगा ओबेसिटी पे. अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनका एक डेटा तैयार करते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे पास नया पेशेंट आता है हम उसके 30 to 40 मिनट्स हम उस पर लगाते हैं. उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है और उसका विसरल फैट क्या है. हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे, डॉक्टर लूथरा क्लिनिक पे, एक हमने विसरल फैट मेजरमेंट के लिए मशीन रखी हुई है. तो हर बंदे का हम विसरल फैट की परसेंटेज देखते हैं, बॉडी फैट कितना है,
हमारे क्लिनिक में देखते हैं सब फैट कितना है, और जो भी पेशेंट होता है उसकी एक 20-25 मिनट्स का हम एक ब्रोशर होता है, क्वेश्चन एयर होता है, वो उसकी लैंग्वेज में उससे पूछते हैं, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, जिसमें भी वो कंफर्टेबल होता है। वी हैव 3 सेट्स। उसका जो पूरा शुगर का, फास्टिंग का, पोस्ट प्रेंडियल का, उसकी HbA1c की है, उसका कितनी, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, एंड उसका विसरल फैट कितना है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, हर पेशेंट एक अपना डिटेल में फिल करता है। ऐसे भी हम जम्मू में और पठानकोट में फॉलो करते हैं, जो हमारी OPD होती है। हर पेशेंट को एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान दिया जाता है। फिश जो है सुपर फूड है, दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। और इसमें जो फैट होता है ना, वो गुड फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। देखा कि जो लोग फिश यूज करते हैं 3 आउंसेज एक हफ्ते में, उनमें डायबिटीज के चांसेस 20% कम हो जाते हैं। सेकेंड, वी प्रेफर एग वाइट, दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन। और जो वेजिटेरियन होता है उनके लिए अलग तरह से उनका बॉडी वेट देखते हैं कितना है हमारे क्लिनिक में, उसके हिसाब से उसकी पर ग्राम प्रोटीन कितनी चाहिए। जैसे कोई पेशेंट की थोड़ा सा किडनी या यूरिक एसिड होता है, उसको थोड़ी सी प्रोटीन कम चाहिए, तो उसे हम 0.7 to 0.8 ग्राम पर kg प्रोटीन कैलकुलेट करती है। यहाँ पे हमारे पास डाइटिशियन है, मेरी वाइफ है राधिका लूथरा, वो सारे पेशेंट का एक पर्टिकुलर कस्टमाइज करके अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड चॉइसेस ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट की चॉइस को बहुत ध्यान देते हैं हमारे क्लिनिक पे। एंड बिलीफ, अगर कोई पेशेंट वेजिटेरियन है तो हम उसे फोर्स नहीं करते कि गो फॉर नॉन वेजिटेरियन डाइट। सो उसकी चॉइसेस, बिलीफ और उसका जो सिस्टम या फेथ होता है ना, वो सारी चीजें माइंड में रखे। एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, ऑथेंटिक साइंटिफिकली प्रूवन जो डाइट प्लान होता है या एक्सरसाइज प्लान होता है, वो सबके लिए इंडिविजुअलाइज करके प्रोवाइड करता है। तो मैंने देखा कि अगर हम डायबिटीज को रिवर्स कर दें तो डॉक्टर की ज्यादा शोभा होती है बजाय कि दवाई से ठीक करने की। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कमाल कर दिया, पहले मैं 2 गोली खाता था, मेरा वेट 5 किलो कम हो गया, मैं 1 गोली पे आ गया हूँ, मेरा 5 किलो वेट और कम हो गया, अब तो मेरी टेबलेट बंद होगी। So the ultimate satisfaction a diabetologist can get is that one patient stop taking the medicine. So हमें यहाँ पे एक बैनर भी, बोर्ड भी है हमारे लिखा हुआ है, we just not only control the diabetes, we try to reverse it. So reversal of diabetes is very important. तो पेशेंट पूछते हैं कि क्या पॉसिबल है कि सारे पेशेंट की डायबिटीज रिवर्स हो जाए? क्योंकि एक पेशेंट की डायबिटीज रिवर्स होती है, वो दूसरे तीसरे को रेफर करता है कि आप डॉक्टर लूथरा से मिलो जाके, जम्मू में, पठानकोट में या अमृतसर में, तो मेरी डायबिटीज ठीक होगी। तो इज इट पॉसिबल? अब डायबिटीज रिवर्स करने के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनमें सक्सेस ज्यादा होती है। वो कहते हैं कि निप द इवल इन द बट, इसका मतलब बुराई को शुरू में दबा दो। अगर हमारे पास पेशेंट 3, 4, 5 इयर्स ड्यूरेशन का आता है, 1-2 गोली शुगर की खा रहा है, उसका HbA1c बहुत ज्यादा नहीं है, एंड ही इज कमिटेड, उसमें पैशन है, कोई भी चेंज करने के लिए ना तो कोई उम्र जल्दी होती है ना लेट होती है। यू कैन स्टार्ट एट एनी एज फॉर एनी पैशन, सो नो एज इज टू अर्ली, नो एज इज टू बैड। तो हमारा जो पैशन, जो फिलॉसफी होती है, जो सारा एम्फेसिस होता है, वो होता है डाइट पे एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारे पेशेंट कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो सीधा ही आपको गोली लिख देते हैं कि ये गोली सुबह खाओ, शाम खाओ। आप डॉक्टर साहब इतना टाइम लगाते हो, इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो इसकी फिलॉसफी क्या है? इसकी फिलॉसफी ये है कि हम जो पेशेंट की दवाई पे ज्यादा ना डाल के हम उसको लाइफस्टाइल से ठीक करते हैं। अच्छा, आपके पास एक शुगर का पेशेंट आ जाता है, उसकी शुगर 300 है, डॉक्टर गोली देके 125 कर देता है या 120 कर देता है या 100 कर देता है। उसके बनिस्बत अगर हम पेशेंट का वेट कम करके उसकी शुगर 100 कर देते हैं, तो उसको सिर्फ शुगर का बेनिफिट ना हुआ, उसको 100 and thousands ऑफ बेनिफिट हुए जो वेट लॉस के कारण है। वेट लॉस से उसको बेनिफिट हो गए जो ओबेसिटी के कारण है। ओबेसिटी शुगर के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। आप सिर से शुरू हो जाओ, ब्रेन में मेनिंजियोमा कर देती है, आईज में कैटरेक्ट कर देती है ओबेसिटी, हेयर फॉल कर देती है, थायराइड कर देती है, हाइपोथायराइडिज्म बड़ा ज्यादा कॉमन है मोटे लोगों में, ओसोफेगस का कैंसर करती है, स्टोमक का कैंसर करती है, लंग कैंसर करती है, आर्थराइटिस करती है, फैटी लिवर। आज से 30 साल पहले जो पेशेंट सिरोसिस के होते थे, उनमें से 95% अल्कोहलिक सिरोसिस होते थे। अल्कोहलिक सिरोसिस का मतलब कि जो लोग शराब पीते हैं उसके कारण लिवर खराब हो गया।
एंड आपको जान के हैरानगी होगी कि इस समय 90% जो सिरोटिक पेशेंट हैं वो विदाउट अल्कोहल है, वो बिकॉज ऑफ ओबेसिटी है, जिसे बोलते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सो ओबेसिटी शुगर तो कर ही रही है, लिवर का बहुत बड़ा जो सेगमेंट ऑफ पेशेंट है दे आर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। एंड यूके में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से, जहां से मैंने MSc की है, वहां एक स्टडी की है, उन्होंने देखा है कि जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो अल्कोहलिक लिवर ट्रांसप्लांट 13% है एंड 87% जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। सो हम ओबेसिटी को अगर ठीक करते हैं, शुगर ठीक कर ली, हमने फैटी लिवर ठीक कर लिया, उसके सिरोसिस से प्रिवेंट कर दिया, उसका आर्थराइटिस ठीक कर दिया, उसकी डिजेशन इंप्रूव कर दी, और सबसे बड़ी मजेदार बात है लेडीज के लिए कि उनका सेल्फ एस्टीम बहुत इंप्रूव होता है, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आप फिट एंड स्मार्ट हो, एक्टिव हो, कॉन्फिडेंट हो, आपके जो एंडोर्फिन्स होते हैं ना, जो एनर्जी लेवल होता है, वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट करता है। तो कई पेशेंट आते हैं हमारे, उनके चेहरे पे चाम आ जाता है, ग्लो आ जाता है वेट लूज करने से, एक्सरसाइज करने से, तो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो क्लिनिक है, मैंने एक छोटी सी लोगों के साथ एक्टिविटी करता हूँ। हमारे यहाँ न्यू अमृतसर में भी, जम्मू में भी डॉक्टर KDI हॉस्पिटल में काफी खुला एरिया है। तो हम क्या करते हैं, कई बार डायबिटिक वॉक कर लेते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी शुगर अभी टेस्ट करते हैं, लेट अस वॉक फॉर 20 to 25 मिनट्स। कई बार मैं न्यू अमृतसर पेशेंट के साथ चले जाता हूँ, यहाँ पे हमारे सामने योगा पार्क है, न्यू अमृतसर गेट तक वॉक करके वापस आते हैं। तो जब 25-30 मिनट वॉक करके शुगर टेस्ट करते हैं, आपको सुन के हैरानगी होगी कि 30 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर फॉल होता है। सो सच इज द इम्पैक्ट ऑफ वॉक। अब कई पेशेंट पूछते हैं कि सिर्फ वॉक इज गुड इनफ या कुछ और भी करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक ना स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं। हर पेशेंट के पास अलग अलग टाइम होता है, कोई कहता है मैं 20 मिनट कर सकता हूँ, कोई कहता है 25 मिनट कर सकता हूँ, कोई कहता है 30 मिनट कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बताते हैं अपने क्लिनिक में। जैसे एक एक्सरसाइज होती है एरोबिक एक्सरसाइज, आपको पता ही एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। आप वॉक करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, जिसमें आपके लंग्स होते हैं ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसका आपको बहुत बेनिफिट है, शुगर कंट्रोल होती है, HbA1c कंट्रोल होता है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बहुत आती है, स्पेशली अगर आप थोड़ी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं। फिर होती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है, आपके जो मसल होते हैं ना, तो आप उसके एक्सरसाइज करते हो, मसल के साथ एक्सरसाइज करते हो, तो वो जो मसल को जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, अगर मसल का वॉल्यूम बन जाता है, बढ़ जाता है ना, तो फिर जो ग्लूकोज होता है ना, एक्सट्रैक्शन इजी हो जाती है। मसल दे एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी। जो बंदा जितना मस्कुलर होगा ना, उसकी खाने के बाद शुगर उतनी कम इंक्रीज करेगा। जैसे हमने देखा है, इंडियन लोग होते हैं, अगर उसका सेम BMI है, सेम वेट है, तो कंपेयर करें किसी वेस्टर्न से जो मस्कुलर ज्यादा है, तो उनमें शुगर के चांसेस कम है, कार्डियोवास्कुलर इलनेस के चांसेस कम है, और HbA1c उनका बेटर होता है, क्योंकि उनके मसल जो होते हैं ना, दे आर वेरी मस्कुलर। आपने देखा होगा तो जितने गोरे होते हैं, वो लेडीज में बैग डाला होता है पीठ पे और हिल स्टेशन पे चले जाते हैं 20-25 किलोमीटर, हमसे 2 किलोमीटर चला जाता है। तो जो उनके मसल्स होते हैं ना, दे पुल ऑक्सीजन फ्रॉम देयर ब्लड, एंड वो बहुत हेल्प करती है। सेकंड, हम जो डाइट होता है ना, यहाँ पे हमारे जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, एक कम प्लेट रखी होती है पेशेंट के लिए, वो 9 इंच की प्लेट होती है, जिसे फूड प्लेट कहते हैं। उसमें पेशेंट को समझाते हैं कि जो आपकी फूड प्लेट है ना, उसमें 3 पोर्शन लेने हैं आपने। एक पोर्शन जो होता है वो आपका होना चाहिए फुल ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली जैसे सेलेनियम का बड़ा अच्छा सोर्स है। ये वेजिटेबल्स क्या करते हैं, इसके ना फाइबर बहुत ज्यादा होता है। फाइबर क्या करता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। जब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, शुगर कम राइज करेगी। शुगर कम राइज करेगी तो पेशेंट को जो रेटिनोपैथी हो रही है, जो किडनी डैमेज हो रही है, जो कार्डियोवास्कुलर नुकसान होने के, वो सारे चांसेस कम हो जाएंगे। सो पेशेंट को करते हैं कि आप जो 50% ऑफ पोर्शन शुड कम फ्रॉम वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड 3-4 डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स और 1-2 सैलड अगर मिक्स कर लें तो वो बहुत बेनिफिट रहता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जो पहले उसने क्या करना है कि वेजिटेबल्स एंड सैलड फिश फिनिश कर लें, ताकि उसकी थोड़ी सी फिलिंग हो जाए। देन कम द प्रोटीन में जो वेजिटेरियन बंदा है उसके लिए स्प्राउट्स आर बेनिफिट, ह्यूज गुड, वेरी सुपर फूड, बड़ा आसान है घर में बनाना। 2-3 दिन के लिए उसे आप
भिगो के आप चने के स्प्राउट्स बना सकते हो। बीन्स, जो रेड बीन्स होते हैं, सुपर फूड है, ऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है एंड प्रोटीन बहुत ज्यादा है, फाइबर बहुत ज्यादा। आप 3-4 ऐसा मिक्सचर बना के सो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक में जो डेफिशिएंट है दूसरे में पूरा हो जाए। फिर एलमंड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छा है, गुड फैट है, एनिमल बेस्ड फैट है, वो एलमंड्स हम बहुत रिकमेंड करते हैं। कैश्यू नट्स थोड़े से अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो अब्जॉर्बल कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। देन प्रोटीन। सो ये 4-3 पोर्शन बना के पेशेंट को हम समझाते हैं। हमने कुछ डमी फूड भी रखे हुए हैं अपने क्लिनिक में, ये फूड आपने खाना, ये वेजिटेबल खानी, उसकी प्लेट एक बना के उसको फोटो खींच के दें। उसके अलावा हम क्लिनिक पे हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं जो भी आप खाते हो उसका हमें एक बार जब नेक्स्ट ओपीडी विजिट में आते हो, आपने प्री ब्रेकफास्ट क्या लिया है, ब्रेकफास्ट में क्या लिया है, लंच में क्या किया, डिनर में क्या किया। फिर हमारी जो डाइटिशियन हमारे साथ होती है, पर्टिकुलरली हर पेशेंट का, एक एक पेशेंट का उसको एनालाइज करते हैं हम, उसका जो डाइट होती है। अगर उसको में कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट ज्यादा या फैट के अमाउंट ज्यादा या उसकी बॉडी में पूरे विटामिन मिनरल्स या कैल्शियम नहीं है, उसको पर्टिकुलरली कस्टमाइज करके पेशेंट को हम समझाते हैं कि आपने ये चीजें आपकी डेफिशिएंट है और आपने ये चीजें खानी है। सो जो हमारी सारी फिलॉसफी है वो है कि हमने डायबिटीज को प्रिवेंट करना है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है जिसमें कि पेशेंट भी हेल्दी रहे और उसकी फैमिली भी हेल्दी रहे।